हेलो डियर स्टूडेंट्स, NICL असिस्टेंट एग्जाम के लिए आज की रीजनिंग की क्लास रहेगी। डुएबल क्वेश्चंस हैं और अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको स्कोर करना है आपको अच्छा। मैं थोड़ा डिटेल्ड में सॉल्यूशन करवाऊंगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी के। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये बोले जाते हैं इनइक्वालिटी। ऑप्शन आपके सामने ये रहे, तो करते हैं इसको शुरू। इनमें आपको स्टेटमेंट नहीं देखना होता है। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं कंक्लूजन। पहला क्या बोला है, ए ग्रेटर देन डी। ए यहाँ पर है, डी यहाँ पर है। साइन देखते हैं, देखिए बराबर का बना है। यहाँ पर ए बड़ा है, यहाँ पर भी ए बड़ा और बराबर है। यहाँ पर बीच में कहीं भी छोटे का साइन नहीं है, मतलब ए ग्रेटर देन, इक्वल, ग्रेटर और इक्वल, इससे होकर डी तक हम पहुँच रहे हैं। क्योंकि देखिए इसमें रूल क्या है, सबसे बड़ा यही माना जाता है, उससे छोटा ये होगा, फिर सबसे छोटा ये होता है साइन। तो इसका मतलब हुआ पहला वाला कंक्लूज़न बिल्कुल सही है। तो पहला कंक्लूज़न सही है। आगे दूसरा है, एफ़ बड़ा है सी से। एफ़ बड़ा है सी से। देखिए यहाँ पर भी वही चीज़ बन रही है। एफ़ यहाँ बड़ा है, बड़ा बराबर है और बराबर है, तो यहाँ पर एफ़ बड़ा है सी से, ये भी सही है। रूल आपको याद रखना है, सबसे बड़ा इसको प्रायोरिटी दी जाएगी, उसके बाद इसको प्रायोरिटी दी जाएगी, फिर इसको प्रायोरिटी दी जाएगी। ये रूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। इसमें हमें बताना है टी बड़ा है पी से, पहला कंक्लूज़न। तो टी यहाँ पर है और पी यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर बीच में ये दूसरा स्टेटमेंट शुरू हो गया है, तो अब हमें करना है लिंक। ये लेवल अप हुआ है एक, वो ईजी था पहला वाला। अब हमें ये देखना है कि इस टी और पी के बीच में, इन दोनों स्टेटमेंट्स में कॉमन कौन मिलेगा हमें। तो क्यू आर एस यहाँ है और यू आर, इसका मतलब आर यहाँ भी मिल रहा है हमें, आर यहाँ भी मिल रहा है, यानी पी और टी के बीच में आर आ रहा है कॉमन। अब हमें साइन देखना है। इस वाले स्टेटमेंट में अगर देखते हैं तो आर से बड़ा है टी, आर से बड़ा है टी। यहाँ पी और आर की बात देखते हैं तो आर बड़ा है पी से, आर बड़ा है पी से। तो देखिए क्या ये कंक्लूज़न फॉलो हो रहा है, टी बड़ा है पी से, तो टी बड़ा है पी से, ये बात बिल्कुल सही आ रही है। इसका मतलब है पहला वाला जो कंक्लूज़न है वो बिल्कुल सही है। दूसरा है, यू बड़ा बराबर है क्यू के। यू यहाँ पर है, क्यू यहाँ पर है, बीच में वही है, आर मिल रहा है बीच में। इसका भी चार्ट बनाते हैं। यहाँ देखिए यू और कहीं नहीं है, केवल यहीं है यू, और यू यहाँ पर दिया है छोटा और बराबर है, लेकिन हमें चाहिए कंक्लूज़न में क्या, बड़ा और बराबर। तो बड़ा तो हो ही नहीं सकता है, बराबर हो सकता है। इसका मतलब है ये वाला फॉलो नहीं करेगा। तो पहला फॉलो कर रहा है, दूसरा फॉलो नहीं करेगा। जिसको नहीं आता है मैं उसके लिए समझाता चल रहा हूँ। नेक्स्ट है, कंक्लूज़न है क्यू बड़ा है एम से। क्यू यहाँ पर है और एम यहाँ पर है, बीच में कौन आ रहा है, आर नहीं है, पी यहाँ पर है और पी यहाँ पर है। इसका मतलब है क्यू, पी और एम बीच। यहाँ अगर बात करते हैं तो क्यू हमें बड़ा मिल रहा है पी से, क्यू बड़ा मिल रहा है पी से। क्यों बड़ा क्यों मिल रहा है, प्रायोरिटी इसको दी जाएगी। अब अगर पी बड़ा या बराबर मिल जाए हमें एम से तो काम बन जाएगा। तो एम यहाँ पर है, पी यहाँ पर है और साइन देखिए ये प्रायोरिटी दे रहा है, तो पी यहाँ पर हमें बड़ा मिल रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो क्यू बड़ा मिल गया हमें एम से, पहला कंक्लूज़न सही है। आर बड़ा है ओ से, आर यहाँ पर है, ओ यहाँ पर है, बीच में पड़ रहा है पी, तो आर ओ पी। आर और पी में देखते हैं तो यहाँ हमें आर बड़ा दिख रहा है। ओ और पी में देखते हैं तो ओ और पी दोनों बराबर ही हैं, तो चाहे ओ लिख लो चाहे ओ की जगह पी लिख लो। तो इसका मतलब है आर बड़ा आ रहा है पी और ओ दोनों से, आर बड़ा ओ से हो रहा है। इसका मतलब है कंक्लूज़न दूसरा भी सही है। इसमें बताना है एक्स बराबर है डब्लू के। तो एक्स यहाँ पर है, डब्लू यहाँ पर है। एक्स और डब्लू बीच में कौन आएगा इसके, बाई जेड, जेड आ रहा है बीच में। देखिए एक्स बड़ा बराबर आ रहा है जेड के, एक्स बड़ा बराबर आ रहा है जेड के। यहाँ डब्लू बड़ा आ रहा है, डब्लू बड़ा आ रहा है जेड से। तो देखिए यहाँ साइन एक ये है और एक ये है, अपोजिट साइन हो गए दोनों, तो रिलेशन तो निकलेगा ही नहीं, तो ये कंक्लूज़न रॉन्ग हो गया। तो पहला कंक्लूज़न रॉन्ग है। अगला है एक्स बड़ा है डब्लू से। एक्स यहाँ पे आया था, एक्स बड़ा बराबर है जेड के, और यहाँ देखिए जेड छोटा है डब्लू से,
तो x बड़ा हो सकता है w से, x बड़ा w से नहीं हो सकता क्योंकि दोनों साइन अपोजिट हैं देखिए, इसलिए ये कंक्लूज़न भी रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पर एक भी कंक्लूज़न सही नहीं है, दोनों गलत हैं। अब ये क्वेश्चन आए हैं सिलोगिज्म वाले, इनमें क्या होता है, स्टेटमेंट दिया है, कंक्लूज़न दिया है, सिंपल हम फिगर बना के करेंगे। पहला स्टेटमेंट है ऑल बैंक्स आर प्राइवेट, ये बैंक हैं, सारी की सारी बैंक जो हैं वो प्राइवेट हैं। सम प्राइवेट आर कोऑपरेटिव, तो कुछ प्राइवेट हैं वो कोऑपरेटिव हैं। कोई भी कोऑपरेटिव गवर्नमेंट नहीं है, कोई भी कोऑपरेटिव ये गवर्नमेंट नहीं है। ये हमने स्टेटमेंट ड्रॉ कर लिए। कंक्लूज़न पहला है सम बैंक्स आर कोऑपरेटिव, कुछ बैंक कोऑपरेटिव हैं। कुछ बैंक आपको कोऑपरेटिव दिख रहे हैं क्या? भाई डायरेक्ट लिंक नहीं दिया है, लेकिन कंक्लूज़न हमसे डायरेक्ट ही पूछा है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि डायरेक्ट में हम नहीं बोल सकते ये चीज़। अगला है नो प्राइवेट इज़ गवर्नमेंट, यानी कोई प्राइवेट गवर्नमेंट नहीं है, ये कंक्लूज़न है। इसका मतलब है अगर कुछ प्राइवेट हमने गवर्नमेंट की पॉसिबिलिटी निकाल दी तो ये चीज़ गलत हो जाएगी। यानी नो प्राइवेट इज़ गवर्नमेंट का मतलब हमें चेक करना है कि कुछ प्राइवेट जो हैं वो गवर्नमेंट बन जाएं, पॉसिबिलिटी इसकी हो सकती है क्या? तो कुछ प्राइवेट गवर्नमेंट बन सकते हैं क्या? बिल्कुल बन सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। कैसे है? मान लीजिए ये जो गवर्नमेंट है ये मैं ऐसे भी तो ड्रॉ कर सकता हूँ, इस बात की पॉसिबिलिटी है। देखिए यहाँ पर इससे कोई रिलेशन नहीं रहेगा सी से, यानी कोऑपरेटिव से, तो यहाँ पर कुछ प्राइवेट गवर्नमेंट बन जाएंगे, पॉसिबिलिटी बिल्कुल है। अगर पॉसिबिलिटी सही है तो ये चीज़ रॉन्ग हो जाएगी, इसका मतलब है कोई भी कंक्लूज़न हमारा सही नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज़ जिसको नहीं पता है उनको डाउट ये आ सकता है कि इसमें भी तो हम पॉसिबिलिटी चेक कर सकते थे। तो देखिए रूल होता है सिलोगिज्म का, पॉसिबिलिटी हमेशा नेगेटिव कंक्लूज़न में चेक होती है, पॉजिटिव वाले में डायरेक्ट चेक किया जाता है, ये रूल है। आगे बढ़ते हैं। ओनली ए फ्यू क्लर्क्स आर ऑफिसर, कुछ ही क्लर्क हैं जो ऑफिसर हैं। मैंने बना लिया, ये वाले क्लर्क जो हैं वो ऑफिसर हैं। ऑल ऑफिसर्स आर मैनेजर, सारे के सारे ऑफिसर जो हैं वो मैनेजर हो गए। कोई भी मैनेजर पियोन नहीं है, कोई भी मैनेजर पियून नहीं है। पहला कंक्लूज़न है सम क्लर्क्स आर डेफिनेटली नॉट ऑफिसर, मतलब कुछ क्लर्क हैं वो निश्चित रूप से ऑफिसर नहीं हो सकते। स्टेटमेंट में हमसे क्लियर बोला है कि कुछ ही, मतलब कुछ ही क्लर्क हैं जो ऑफिसर हैं, तो पूरे तो नहीं होंगे। वही बात कंक्लूज़न में बोली कि कुछ क्लर्क हैं जो ऑफिसर बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, तो वो सही बात है। पहला कंक्लूज़न राइट है। नेक्स्ट है नो ऑफिसर इज़ ए पियोन, मतलब कोई ऑफिसर पियोन नहीं है। अगर थोड़े से भी ऑफिसर पियून हो गए, पॉसिबिलिटी हो गई, तो ये चीज़ गलत हो जाएगी। चेक करते हैं पॉसिबिलिटी। देखिए पियून और ऑफिसर के बीच में हम कोई लिंक नहीं कर सकते पॉसिबिलिटी में भी, तो ये चीज़ ठीक हो जाएगी। क्यों? देखिए ऑफिसर जो हैं वो मैनेजर के अंदर ही आ रहे हैं और मैनेजर का कोई लिंक नहीं है पियून के साथ, तो जब इसके साथ ही कोई लिंक नहीं है तो इसके अंदर वाली चीज़ के साथ भी इसका लिंक नहीं हो सकता, इसलिए पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, दोनों ही ट्रू हो जाएंगे। नेक्स्ट बनाइए सम ऑरेंजेस आर एप्पल, कुछ ऑरेंज हैं वो एप्पल हैं। ऑल एप्पल्स आर बनाना, सारे के सारे एप्पल बनाना है। कोई भी बनाना मैंगो नहीं है, कोई भी बनाना मैंगो नहीं है। कंक्लूज़न पहला है सम ऑरेंजेस आर बनाना, डायरेक्ट स्टेटमेंट, डायरेक्ट कंक्लूज़न है सम ऑरेंजेस, कुछ ऑरेंज बनाना है। तो देखिए ये वाले ऑरेंज हैं, ये बनाना हो रहे हैं, सही बात है ये, इसका मतलब पहला वाला कंक्लूज़न सही है। दूसरा है ऑल मैंगोज़ बीइंग ऑरेंज इज़ ए पॉसिबिलिटी, मतलब सारे के सारे मैंगो हैं वो ऑरेंज बनने की पॉसिबिलिटी रखते हैं, सारे के सारे मैंगो ऑरेंज होने की पॉसिबिलिटी रखते हैं। ये बात सही है क्या? ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर हम इसको ऐसे करें कि ऑरेंज वाला हमने इतना बड़ा बना लिया, चलिए ठीक है, उसके अंदर हम मैंगो वाला ऐसे फिट कर दें अगर, तो सारे मैंगो ऑरेंज के अंदर आ गए और देखिए बनाना के साथ टच भी नहीं हो रहे हैं, कोई लिंक नहीं आ रहा कहीं भी, तो ऐसे बनाया जा सकता है फिगर, यानी कि पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही है, पॉसिबिलिटी हो सकती है, यानी कि हमारे दोनों सही हैं। नेक्स्ट है
ऑल चेयर्स आर टेबल, ऑल चेयर्स आर टेबल, नो टेबल इज़ डेस्क, कोई भी टेबल डेस्क नहीं है। सम डेस्क आर बेंचेस, सम डेस्क आर बेंचेस। कंक्लूज़न पहला है सम बेंचेस आर टेबल, कुछ बेंच टेबल हो सकती हैं क्या, तो डायरेक्ट हमें नहीं दिख रही है, कोई लिंक नहीं है डायरेक्ट, इसका मतलब रॉन्ग है। दूसरा है नो चेयर इज़ डेस्क, मतलब कोई भी चेयर डेस्क नहीं है, इसका मतलब है अगर कुछ चेयर हमने डेस्क की पॉसिबिलिटी बना ली तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो चेक करते हैं पॉसिबिलिटी चेयर और डेस्क में। चेयर ये है, डेस्क ये है, तो कुछ चेयर डेस्क बन सकती हैं क्या, नहीं बनेंगी। क्यों नहीं बनेंगी, क्योंकि देखिए चेयर जो है वो सारी की सारी टेबल के अंदर आ रही हैं और टेबल का कोई लिंक नहीं दिया है डेस्क से, बोला गया है कि कोई टेबल डेस्क नहीं है, इसका मतलब पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, तो ये चीज़ राइट हो जाएगी। कंक्लूज़न दूसरा सही है। अब ये चाइनीज़ कोडिंग दी गई है, इसको चाइनीज़ कोडिंग बोलते हैं। इसको देखिए कैसे करते हैं, मेथड बहुत सारे हो सकते हैं। देखिए हम लोग कैसे करेंगे इसको, देखिए डिजिटल, डिजिटल कितनी जगह पर दिया गया है, हम डिजिटल पहले वाले में है, तीसरे वाले में है डिजिटल। अब कोई ऐसी चीज़ यहाँ देखनी है जो पहले और तीसरे में ही कॉमन हो सिर्फ, तो यहाँ पर देखिए पी ए नहीं है, एम आई भी नहीं है, जेड ए भी नहीं है, यानी केवल के ए है। डिजिटल हो गया के ए। क्वेश्चन से ही लगाएंगे। क्वेश्चन में बोला हमें ट्रांजैक्शन का हमें कोड चाहिए, तो चलिए सीधा फाइंड करते हैं ट्रांजैक्शन का कोड। मैंने बता दिया कैसे निकालेंगे, वैसे ही निकालते जाएंगे। चलिए ट्रांजैक्शन पहले वाले में है और किसी में है ही नहीं, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ठीक है। यानी कोई ऐसी यूनिक चीज़ देखना है कोड जो केवल सिर्फ पहले में ही हो, तो के तो यहाँ पर है तो के नहीं होगा, पी ए भी है, पी ए नहीं होगा, एम आई भी है, देखिए एम आई भी है, जेड ए देखिए ना यहाँ है ना यहाँ है ना बचा हुआ यहाँ है, यानी कि ट्रांजैक्शन का जेड ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है हमको बताना है एक्स ई का कोड बताना है, तो एक्स और ई यहाँ नहीं है, एक्स और ई यहाँ नहीं है, एक्स और ई यहाँ है और यहाँ है, मतलब थर्ड और फोर्थ लाइन में एक्स ई है, एक्स ई। तो कौन सी चीज़ कॉमन हो सकती है 3 और 4 वाले स्टेटमेंट में, देखिए मोड यहाँ पर है, मोड यहाँ पर है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि मोड एक्स ई के बराबर हो। अब ये देख लीजिए मोड ऊपर कहीं नहीं आया हो, यहाँ देखिए मोड नहीं आया है, यहाँ पर मोड नहीं आया है, इसका मतलब है मोड का ही एक्स ई होगा कोड, तो एक्स ई का कोड हो गया मोड। नेक्स्ट अब है नंबर सीरीज़ आपके सामने, तो सीरीज़ ये लिखी हुई है आपके सामने और इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि जो ये संख्याएं हैं, इन संख्याओं में जितने भी ये अंक हैं उनको घटते क्रम में लिखते जाएं और नई सीरीज़ जो बनाएं, तो ये बताना है कि उनमें से तीसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। कैसे लिखेंगे, 753 ही रहेगा, 482 को लिखेंगे 842, घटता हुआ क्रम हो गया, 8 बड़ा है 4 फिर 2, इसका होगा 961, इसका होगा 942 और लास्ट वाले का होगा 853। पूछा है हमसे तीसरी सबसे बड़ी संख्या, पहली सबसे बड़ी संख्या ये है, दूसरी 853 है, तीसरी 842 है, 842 होगी। 842 का मतलब हुआ ऑप्शन नंबर बी 482, इसी से तो 842 बना, ऐसे करेंगे इसको। दूसरा क्वेश्चन इसका क्या है, इसमें बोला गया यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक से गुणा कर दें तो रिजल्टेंट क्या होगा। सबसे बड़ी संख्या है इसमें से 835, इस 835 का सेकंड डिजिट है इसका 3 ही तो है। उसके बाद बोला है सबसे छोटी संख्या है 294, सबसे छोटी संख्या का तीसरा डिजिट है 4, इनका मल्टीप्लाई करना है तो 4 3 12, आंसर आएगा 12, ऑप्शन नंबर ए, यही पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें बोला है कि एक जोड़ दें अगर प्रत्येक नंबर है जो
उसके पहले पहले डिजिट में 1 जोड़ते चले जाएं, और जो लास्ट डिजिट है इनके, जैसे 3 है, इसमें 2 है, इसमें 9 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इनमें एक एक घटाते चले जाएं। तो कौन सा नंबर है जो सबसे छोटा बनेगा? पहले से ही सबसे छोटा देखिए कौन सा है। पहले से ही सबसे छोटा ये है, और उसके आसपास का ये है 482। तो कुल मिलाकर हमें 294 और 482 पे बात करनी है। पहले वाले में 1 जोड़ना है पहले डिजिट में, तो 300, और लास्ट वाले में 1 घटाना है, 93 बन जाएगा। इसका क्या बनेगा? 5 8 1। अभी भी देखिए वही रही है सबसे छोटी, और कोई सबसे छोटी होगी ही नहीं, तो 294 हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्या बोला है? यदि प्रत्येक संख्या के पहले और तीसरे अंक के स्थान आपस में बदल दिए जाएं, तो इस प्रकार बनी दूसरी सबसे छोटी संख्या के सभी अंकों का योग क्या होगा? सभी संख्याओं की बात करी गई है, तो 753 जैसे पहली संख्या है, तो पहले और तीसरे आपस में बदल दिए जाएं, तो 753 का कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 357। इसी तरीके से सारे लिखने हैं हमें, तो चलिए इसको लिख लेते हैं। 753 का कितना बन गया था? 357 बनेगा। इसका बनेगा 284 बनेगा। इसका बनेगा 916। इसका बनेगा 492, और लास्ट वाली का बनेगा 538। अब देखिए सबसे छोटी कौन सी है? सबसे छोटी ये है। सेकंड सबसे छोटी ये 357। इन्हीं का सम पूछा है। 3, 5 और 7 को जब ऐड कर देंगे तो 7, 3, 10, 5, 15, आंसर बनेगा 15। यही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसे करना है इसको। इसमें क्या बोला गया है? सभी संख्याओं के पहले अंकों के योग और सभी संख्याओं के अंतिम अंकों के योग के बीच अंतर कितना है? पहली संख्या 753 में पहला 7 है, 4 है, 6 है, 2 है और 8 है। ये टोटल कितना बना? 8 और 2 10, 6 4 10, 20 हो गया, 7 27। इसका टोटल बन रहा है 7 27। ये था पहले अंकों का। अंतिम अंक क्या है? 753 में 3 है, 482 में 2 है, 619 में 9 है, 294 में 4 है, 835 में 5 है। 5 4 9 और 9 18, 2 20, 3 23। ये बन रहा है टोटल 23। अब पूछा है अंतर कितना है, तो 27 में 23 माइनस करेंगे 4 आएगा। ऑप्शन नंबर बी। ऐसे करेंगे। छोटी सी क्लास थी, आई होप पसंद आई होगी। पढ़ाई करते रहें, ध्यान रखें अपना। बाय।